दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके ट्रिक पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल पेपर करा रहे हैं, जिसी श्रृंखला में आज हमारा नया मॉडल पेपर है। तो हम सुबह सुबह की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से मॉडल पेपर के साथ। ठीक है बच्चों, तो देरी ना करते हुए हम हमारा मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किस रोग के लिए टीकाकरण वर्ष में 2 बार करते हैं? किस रोग के लिए टीकाकरण वर्ष में 2 बार करते हैं? गलघोटू रोग के लिए, या एफएमडी रोग के लिए, या पशु प्लेग के लिए, या एंथ्रेक्स के लिए? बताइए किसके लिए करते हैं? हमारे इसका आंसर क्या होगा? ये टीके वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, इसको डबल इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कीजिए। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो ये एफएमडी रोग में टीकाकरण किया जाता है वर्ष में 2 बार। कितने टाइम्स किया जाता है? 2 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एफएमडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मक्खियों के द्वारा घाव को कहते हैं। मक्खियों के द्वारा घाव को कहते हैं फर्स्ट बाइट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट बाइट। फर्स्ट बाइट नहीं है, ये फर्स्ट बाइट है। फर्स्ट बाइट। ठीक है, मैगट वुड, और इसके बाद क्या है? स्कॉल्ट या सभी? बताइए क्या बोलते हैं? फर्स्ट बाइट, मैगट वुड या स्कॉल्ट? बताइए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, मैगट वुड। क्या बोलते हैं? मैगट वुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैगट वुड बोला जाता है। मक्खियाँ क्या करती है? जो घाव होता है उस घाव में क्या करती है? वहां जाती है और वहां क्या कर देती है? अंडे दे देती है। क्या कर देती है? अंडे दे देती है। यानी मक्खियों के लार्वा उस घाव के अंदर क्या संक्रमित हो जाते हैं? मक्खियों के लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं। हमारा आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, शरीर में ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? देखो, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? बताइए। मिल्क फीवर हो जाता है, कीटोसिस हो जाता है, ग्रास टेटिनिस हो जाता है, या आफरा हो जाता है? बताइए। तो देखिए बच्चों, आफरा तो आपको पता है हवा भर जाती है। ठीक है, ग्रास टिटनेस नहीं होगा। अब इन दोनों में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। मिल्क फीवर, कुछ बच्चे मिल्क फीवर सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे कीटोसिस सोच रहे होंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कीटोसिस। देखो, कीटोसिस ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है। कीटोसिस किसकी कमी से? ऊर्जा की कमी से। और मिल्क फीवर हो जाता है कैल्शियम की कमी से, यानी कि दूध की कमी से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है इसके अंदर? ऑप्शन बी, कीटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्ट्रेन 19 का टीका किस रोग में लगाया जाता है? ये टीके वाले क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो देखो, गलघोटू रोग में, पशु प्लेग रोग में, या ब्रूसेलोसिस रोग में, या खुरपका मुंहपका रोग में? तो ये ब्रूसेलोसिस रोग के अंदर लगाया जाता है। किसके अंदर लगाया जाता है? ब्रूसेलोसिस रोग के अंदर लगाया जाता है। और ये ओनली फीमेल पशु में लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि मादा पशु के अंदर ये टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलघोटू रोग का टीकाकरण कब करना चाहिए? ठीक है, गलघोटू रोग का टीकाकरण कब करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है मई से जून तक, जनवरी से मार्च तक, मार्च से अगस्त तक, या नवंबर से दिसंबर तक? बताइए। तो हमारे इसका आंसर है मई से जून में। यानी कि गलघोटू रोग सामान्यतः मानसून से में फैलता है, तो उसका उपचार हमें क्या करना चाहिए? टीका मानसून से पहले ही लगा लेंगे हम। मई जून में लगा लो, फिर बारिश का सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर रोग फैलेगा ही नहीं उसमें। और अगर आप बाद में करेंगे तो फिर टीका का कोई महत्व ही नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए आपकी करेक्ट बनता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
निम्न में से आनुवांशिक रोग क्या है? आनुवांशिक रोग क्या होते हैं बेटा? पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। और जन्मजात रोग क्या होते हैं? जो किसी के जन्म से होते हैं, लेकिन जन्म से होने वाला रोग जरूरी नहीं है कि अगली पीढ़ी में ही ट्रांसफर हो। आनुवांशिक का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। और जन्मजात जरूरी नहीं किसी एक को जन्म से हुआ तो अगली पीढ़ी में भी जन्म से हो, वो आनुवांशिक जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है, क्या ऑप्शंस गिवन है? सिकल सेल एनीमिया आनुवांशिक रोग है, या वर्णांध आनुवांशिक रोग है, या हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है, या उपरोक्त सभी? बताइए। तो उपरोक्त सभी, ये सभी रोग क्या है? आनुवांशिक रोग है। क्या है ये? आनुवांशिक रोग है। देखो सिकल सेल एनीमिया होता है ना, इसके अंदर आरबीसी होती है, वो आरबीसी का आकार हंसी आकार हो जाता है। किस आकार का हो जाता है? हंसी के आकार का हो जाती है आरबीसी, ठीक है। वर्णादंता में लाल और हरे रंग के में, लाल और हरे रंग में अंतर ही नहीं कर पाता इंसान। और हीमोफीलिया क्या होता है? रक्त विकार होता है। क्या होता है हीमोफीलिया? रक्त विकार। तो फटाफट से आप सारे देख लिए। इसलिए सिकल सेल्स एनीमिया में आरबीसी हंसी आकार हो जाती है। वर्णादंता में क्या होता है? हरे रंग और लाल रंग के बीच डिफरेंस नहीं कर पाता। हीमोफीलिया क्या होता है? एक प्रकार का रक्त विकार। तो ये हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से जन्मजात रोग कौन सा है? एलर्जी है, या फ्री मार्टिन है, या इन्फ्लुएंजा है, या इन्फ्लुएंजा है, या पशु माता है? बताइए कौन सा रोग है? तो एलर्जी भी नहीं है, इन्फ्लुएंजा भी नहीं है, पशु माता भी नहीं है, फ्री मार्टिन है। इसके बारे में मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, शायद आप लोगों में से बहुत सौ को याद भी आ गया होगा। जब किसी गाय, किसी भी शिशु जो पशु होता है ना, वो जुड़वा बच्चों को जन्म देता है। उस जुड़वा में एक नर होता है और एक मादा होती है। अगर उन दोनों के बीच का रक्त आदान प्रदान हो गया तो जो मादा जन्मेगी ना नर के साथ, वो होगी फ्री मार्टिन। उसको क्या बोला जाएगा? फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन मीन्स वो बांझ होती है, वो प्रजनन नहीं कर सकती है, वो अगली जनरेशन नहीं ला सकती। और नर जो होगा वो सामान्य होगा। क्या होगा? नर सामान्य। लेकिन हर कंडीशन में जुड़वा बच्चे हो और हर कंडीशन में वो फ्री मार्टिन हो जरूरी नहीं है। वो कुछ कंडीशंस होती हैं। जब माँ के गर्भ के अंदर उन दोनों भाई बहनों का क्या हो गया? ब्लड एक्सचेंज हो गया, देन आपके ये कंडीशन बनती है, तब फ्री मार्टिन होती है। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि फ्री मार्टिन हर जुड़वा बच्चों में होने वाली नर फ्री मार्टिन ही हो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है इसके अंदर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, खुरपका मुंहपका रोग का लक्षण क्या है? देखिए, फूट एंड माउथ डिजीज इसको बोला जाता है। इसके लक्षण क्या है? मुंह व पांव पर छाले पड़ना, मुंह से लार निकलना, पशु का लंगड़ा कर चलना। क्या करना? लंगड़ाना। ये सभी इसके लक्षण हैं, ठीक है। मुंह व पांव में छाले पड़ना, लार निकलना, पशु का लंगड़ा कर चलना, ये सब किसके लक्षण है? खुरपका मुंहपका के। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। किस रोग में मृत्यु के बाद पशु के प्राकृतिक छिद्रों से, जो रोम छिद्र होते हैं ना हमारे, उनकी बात की जा रही है। प्राकृतिक छिद्र यानी कि रोम छिद्र में से गहरे रंग का खून आता है। तो बताइए किसके अंदर आता है? लंगड़ी बुखार के आता है, या एंथ्रेक्स के अंदर आता है, या गलगोटू के अंदर आता है, या प्लेग के अंदर आता है? नहीं, गलगोटू के अंदर नहीं आता, पशु प्लेग के अंदर नहीं आता, लंगड़ी बुखार के अंदर नहीं आता, एंथ्रेक्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बताइए? एंथ्रेक्स के अंदर आता है। ये एंथ्रेक्स को हम पिछली कक्षाओं में बता चुके हैं, अति उग्र रोग बोला जाता है। कौन सा रोग बोला जाता है? अति उग्र रोग बोला जाता है। और एंथ्रेक्स रोग से अगर कोई पशु मरता है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? पोस्टमार्टम। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, ये जो बनते हैं ना, जो इसके अंदर जो वायरस जीवाणु उत्पन्न होते हैं, वो क्या होते हैं, अगर उसको उफाड़ेंगे तो वो दूसरे जीव जंतुओं में, कटिंग करेंगे तो वो पूरे आसपास के जो भी वातावरण है सब में फैल जाएंगे, और ये मानव में भी फैल जाएंगे, ठीक है। पशुओं के साथ ये रोग किस में फैल सकता है? मानव में। इसलिए हम उसका पोस्टमार्टम नहीं करते। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे
कि वो ये एंथ्रेक्स रोग से इसका डेथ हुई है, तो जैसे ही वो मरेगा तो कुछ टाइम बाद उसके रोम छिद्रों में से ब्लड बाहर निकलने लगेगा, तो सब लोग समझ जाएंगे उसको कि एंथ्रेक्स रोग से मरा है। अब इस पशु को हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, अब इसको गहरा गड्ढा खोद कर इसको सेट कर देंगे उधर ही। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। मुर्गियों में खूनी पेचिश रोग होने का कारण है परजीवी या प्रोटोजोआ, वायरस या माइकोप्लाज्मा या कवक है, बताइए क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, परजीवी या प्रोटोजोआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देख लिया आपने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर आपको में से किसी को भी नहीं आता है ना, तो आपको यूं सोच ले कि आप कितने पानी में हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ठीक है, तो इसका आंसर बताना सीख जाइए फटाफट से। क्या होगा इसका आंसर, मेरे क्वेश्चन बताने से पहले ही आप लोगों को कमेंट कर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऊंट का प्रमुख रोग है, ऊंट का प्रमुख रोग है, बताइए कौन सा रोग है ऊंट का प्रमुख। सर्रा रोग है, खुजली रोग है, रानीखेत है या चेचक है। रानीखेत नहीं है, खुजली नहीं है, सर्रा नहीं है, सॉरी सर्रा रोग ऊंट का क्या है, प्रमुख रोग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। पशुओं में आफरा रोग में गैस निकालने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है। जो आफरा होता है ना, आफरा में गैस भर जाती है पशु के, अब उस गैस को निकालने के लिए क्या काम में लिया जाता है, कैथेटर काम में लिया जाता है या टोकार कैन्यूला काम में लिया जाता है। दोनों काम में लिया जाता है, किनमें से ये तो हट गए 50% में। कैथेटर नहीं काम में लिया जाता है, टोकार कैन्यूला काम में लिया जाता है। तो हमारा आंसर क्या बनता है यहाँ पर, ऑप्शन बी हमारा आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुर्गियों में मैरेक्स रोग होने का कारण है प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस, कवक। प्रोटोजोआ, जीवाणु, वायरस, कवक, बताइए किस रोग से मुर्गियों में मैरेक्स में रोग होता है। तो होता है ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण। और इसमें जो वायरस होता है ना, उसका नाम है हर्पी वायरस, हर्पीज। ठीक है, वायरस, कौन सा वायरस, हर्पीज। ठीक है, और टीका कब लगता है, फर्स्ट डे 1, जैसे जन्म होता है उसी दिन टीका लगा दिया जाता है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14। पशुओं में चिचड़ी ज्वर या टीक फीवर का लक्षण होता है, बताओ लक्षण क्या है। प्रोटोजोआ के कारण होता है, कवक के कारण होता है, वायरस के कारण होता है या जीवाणु के कारण होता है। तो ये प्रकार के क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। आपका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, पशुओं में ग्रास टिटनी रोग किसकी कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, सेलेनियम की कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है या इनमें से कोई नहीं। बताइए कि किसकी कमी से होता है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन बी, मैग्नीशियम की कमी से होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।